प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले दो जो उपाय हुए, एक तो शंभोपाय हो गया और फिर शाक्तोपाय हो गया। सबसे अधिक जो ज्ञानी हैं उनके लिए शंभोपाय, और जो उनसे कम ज्ञानी है लेकिन ज्ञानी हैं उनके लिए है शाक्तोपाय। और जो साधारण लोग हैं, हम लोगों की तरह सामान्य जन, उनके लिए यह उपाय है ये उपाय है। उस उपाय को हम कहते हैं आणवोपाय। आणवोपाय अर्थात जीव है इसमें अवस्था। जिस अवस्था में जीवावस्था काम करती है वो आणवोपाय है। यानी हमारा जीव है, तुम्हारा जीव है, जीवात्मा है। शाक्तोपाय में ये जीव नहीं रहा, ये जीव शक्तिमय हो गया, वीर्यवान हो गया, और ये शिव की तरफ को पहुंच चुका है, और शिव के प्राप्त करने का जो देहरी द्वार है उस पर मौजूद है वह। शाम्भोपाय में ये जीव चैतन्य की तरफ पहुंच गया। तो पहले चैतन्य की तरफ सबसे ऊपर, फिर वो मंत्र की शक्ति से युक्त, और अब साधारण जीव जो जन्म मरण के चक्कर में है, जो तमाम प्रकार की भावनाओं के चक्कर में है, जो पाप पुण्य के चक्कर में है, जो इस बात के चक्कर में है कि क्या शास्त्र में लिखा है, उससे हम कैसे पुण्य प्राप्त कर लें और कैसे हम गलत काम करें, या हमारे राष्ट्रपति कह रहे हैं वो हमारा राष्ट्र धर्म है, ये हमारा राष्ट्र धर्म नहीं है, ये पार्टी का धर्म है, ये हमारा विद्यार्थी का कर्तव्य है, ये हमारे शिक्षक का कर्तव्य। इस तरह की जो भाषणाएं हैं, उससे युक्त जो सामान्य जीव है वो है अणु। और जो इस जीवात्मा का उद्धार हो गया है, इसके कुछ मल दूर हो गए हैं, कम से कम 2 मल दूर हो चुके हैं। जो विज्ञानकल हो गया है, जिसका कार्बन और माइक मल 2 तो दूर हो गए, वो हो गया है शाक्तोपाय में। और जिसके तीनों मल लगभग साफ है वो शाम्भोपाय का पात्र हो गया, शिव स्वरूप होने ही जा रहा है। जब शक्ति के प्राप्त हो गया है तो शिव स्वरूप होने जा रहा है। शिव अभी हुआ नहीं है लेकिन हो रहा है, उसके स्वरूप का ज्ञान हो रहा, पूरा आभास हो गया है। शक्ति के स्वरूप के ज्ञान के साथ ही अपने स्वरूप का आभास हो जाता है। जिसमें शक्ति का अभिमान हो गया पूरा जागृत, समझ लो कि देहरी में पहुंच गया। प्रवेश तो नहीं हुआ, प्रवेश होने के बाद तो फिर वो दूसरी बात है, लेकिन प्रवेश होने के द्वार पर पहुंच गया। और जिसके मन में अभी तमाम प्रकार के भेदभाव हैं, स्मृति में क्या लिखा है और कानून की किताब में क्या लिखा है, और पंडित जी क्या कहते हैं, और महाशंकराचार्य जी का क्या उपदेश है, ये सब अणुओं के लिए है। तो अणुओं के लिए क्या करना चाहिए जिससे वो शिवत्व प्राप्त कर ले, अब ये वर्णन होगा। इसलिए सबके काम की, आप सबके काम की बात अब चल रही है। अभी ऊंचे स्तर की बात थी, ज्ञान था शुद्ध। तो इसका पहला सूत्र है चित्तम आत्मा। चित्त आत्मा है,
चित्त आत्मा है, ये पहला सूत्र है। और पहले क्या कहा था? चैतन्यम आत्मा। पहले कहा था चैतन्यम आत्मा, आत्मा चैतन्य है। तो अब कह रहे हैं चित्तम आत्मा, चित्तात्मा है। तो अंतर कैसे, क्यों है अंतर? ये चैतन्य आत्मा था तो चैतन्य ही आत्मा होगा, फिर चित्तम चित्त कैसे आत्मा होगा? चित्त तो बहुत नीचे की स्थिति है। तो बात यहां समझ लीजिए, इसको स्पष्ट किया है आचार्य ने। किस आचार्य ने? आप समझ गए होंगे, खेमराज जी ने। खेमराज जी ने कहा है कि यहाँ ये चित्त आपका आत्मा है, यही आप स्थिति में हैं, क्योंकि आत्मा आपका जीव है, यहाँ अणु है। इस पर बहुत से मल चढ़े हैं, तो उस स्थिति में नहीं है कि चैतन्य हो। चिचिरेव चेतन पदार्थ अवरूढ़ा चित्तम। पढ़ चुके हो? चिति शक्ति जो थी, चेतन थी पहले, चैतन्य, लेकिन वो उतरी, उतर के नीचे आकर के यहाँ चित्त हो गई, चित्त बन गई। यानी वो लपट गई इन वासनाओं से। जो आपकी आत्मा थी, आपने उस पर तमाम प्रकार के कम्बल उड़ा दिए, या कहना चाहिए कूड़ा डाल दिया बुरे शब्दों में। और जो आग थी वो अंदर दब गई। तो दबी हुई आपकी जो आत्मा है, उसको अणु कहा। यहाँ उस अणु के में हो गए आप, तो उसलिए उसने चित्त कहा। वास्तव में आत्मा का स्वरूप तो वही है, चैतन्य स्वरूप। लेकिन चैतन्य न तो नश्वर है, और न जन्म लेता है, और न उसकी मृत्यु होती है। ये तो जो आपका आत्मा जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये जीव तो जन्मता है, जन्म होता है, मरता है। अरे भाई, आप तो इसी चक्कर में पड़े हो। आपको कहीं पीएचडी करना है, कहीं आपको किताब लिखना है, कहीं आपको लड़के की शादी करना है, कहीं आपको मकान बनवाना है, कहीं आपको खाद बेचना है। जाने क्या क्या करना है आपको। तो आप इस चक्कर में पड़े हुए हैं पंडित जी। तो ये जो स्थिति है वो अणु की स्थिति है। आप जीवात्मा वाले आत्मा वाले हैं, आप शुद्ध आत्मा वाले नहीं है। अभी अभी आपका शुद्ध आत्मा ये आवरण हट जाएगी। कौन कौन से मल? 3, कार्बन, माई मल, ये सब हट जाएंगे जब, तब आप फिर चैतन्य आत्मा हो जाए। अभी तो चित्त ही है, अभी तो चित्त है। आत्मा बेचारी आपकी चित्त के रूप में है। इसलिए कहा है कि चित्तम आत्मा, अणु वाले की आत्मा जो अणु स्थिति है, उसमें चित्त है। अब आप ये सोचिए कि अंतर नहीं है। अब अपने आप को सोचो, सोचने के लिए है। तुम मैंने नहीं हो, लेकिन तुम मैंने मान रहे हो। कार्य से, अपने आचार से, व्यवहार से तुम मैंने बने हो, अपने विचार से, अपने व्यवहार से। तो ये वो इतना संस्कार में बद्ध बूढ़ हो गया है आप, ये। तो इसको आपको दूर करना है, इसके लिए प्रयत्न है, आगे प्रयत्न किए जाएंगे। क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है कि हमने कह दिया
वो आपने दूर कर लिया, हो गया, हम शेर हो गए, संस्कार बने हुए हैं, मिमियाते रहे हो तुम, आपके पुरखे मिमिया रहे हैं, जन्म जन्म से मिमिया रहे हो, आज तुम्हारे भाग्य खुल गए हैं कि तुम ये सुन रहे हो बातें, हम भी सुन रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। अगर हमने पहले जानी होती तो आज होते क्या है, बने हुए हैं। तो ये जो मुक्त होने की बात है, उसकी अब शुरुआत हुई है, तो प्रयत्न करो। बार बार जब कहोगे आप कि मैं शेर का बच्चा हूँ, मैं शेर का बच्चा हूँ, तो एक दिन आपको होश आ जाएगा। भगवान कृपा करेंगे, गुरु कृपा करेंगे, और गुरु से कि परम गुरु कृपा करेंगे भगवान शिव, तब फिर आपको होश आएगा कि अरे उस दिन कितनी प्रसन्नता होगी आपको कि हजारों जन्मों में आपने जो नहीं देखा था वो आप देखे। कोई एक क्षण भर में होने की बात नहीं है। अब देखिए, अब विचार करना पड़ेगा इसी पर। आगे का सूत्र है वो भी इसी में जुड़ जाएगा। आगे का सूत्र क्या है? ज्ञानम बंधा। वहां भी ज्ञानम बंधा था, उसका अर्थ भी पढ़ा था, ज्ञानम बंधा ज्ञानम बंधा, दो थे ना। आपने पढ़ा था ज्ञानम बंधा, वो उसी का विकल्प पढ़ा था आपने, अज्ञानम बंधा। ज्ञान भी बंधन है, अज्ञान भी बंधन है, आपने पढ़ा था। किस तरह का ज्ञान और किस तरह का अज्ञान, वहां भेद थे। लेकिन यहां क्यों कहा? यहां क्यों कहा? क्योंकि आप नीचे के लेवल पे आ गए, फर्स्ट से थर्ड। अब आप नीचे उतर गए, तो आपके लिए तो सब ज्ञान बंधन है पंडित जी। पहले भीतर सुधारो बर्तन। इसी भोपाल में मैं एक बार गया था, तो वहां पर इस देश के अच्छे योगी, फुटपर्थी वाले साईं महाराज आए हुए थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि ज्ञान कुछ भी हो, कुछ किसी तरह का, लेकिन पात्र जब तक साफ नहीं होगा तो ज्ञान काम नहीं करेगा। तो आपके मन में जो जाएगा, आप चाहे भागवत पढ़ें, चाहे कुरान शरीफ पढ़ें, चाहे बाइबल पढ़ें, चाहे शिव सूत्र पढ़ें, पंडित जी आपका मन साफ नहीं होगा तो ये बंधन करेगा आपको ज्ञान। जो ज्ञान पढ़ेंगे वही। ज्ञानम बंधा क्यों करेगा? इसके कारण आपने पहले पढ़े हैं, आपने पहले पढ़े हैं। अब हम जरा याद करा दें आप उनको दोहरा लीजिए जो आपने पहले पढ़ा है स्पंद कारिका में। निजा शुद्ध्या समर्थ, याद आ गई आपको? अपनी अशुद्धियों से आप असमर्थ, यानी मलों से। मल साफ करेंगे आप। मल माने तीन तरह के मल हैं, तो उन मलों पर आपको बराबर विचार करना है कि आणविक मल के लिए गुरु कृपा, शिव कृपा, मायिक मल के लिए आपको प्रयत्न करना, और कर्मल आपको अपने विवेक और बुद्धि से, आपको इस ज्ञान से, जो ज्ञानमय ज्ञान है, उस ज्ञान से दूर करना। ये तीन काम आपको करने, तो अशुद्धियां दूर होगी। अगर अशुद्धियां दूर हो गई तो स्वरूप प्राप्त हो गया। एक काम ये है, निज शुद्ध्या असमर्थ, अपनी ही अशुद्धि से असमर्थ हो गए हैं आप। आप कहने लगे हैं कि ये कर्तव्य है हमारा और ये कर्तव्य है।
आपको स्वतः अपना जो आत्मस्थ है, जिसको श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दुंतिष्ठति, जो हृदय में बैठा हुआ आपका परमेश्वर है, उसकी आवाज आप कौन सुनते हैं? आप शास्त्र देखते हैं, गुरु से पूछते हैं, सलाह लेते हैं इधर उधर। यहाँ आपको सलाह देने वाले सब मल से ग्रस्त लोग मिलेंगे। तो ये क्षोभ है, इसके कारण आपको, और क्षोभ जब दूर हो जाएगा तो एक रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है कि आपने अभी मातृका चक्र का ज्ञान किया। आप बार बार समझिए कि ये वर्ण, ये शब्द, ये भाषा, इसका तात्पर्य मूल क्या है। जिस दिन आप ये विचार कर लेंगे कि लहरियां शिव से हैं, आपको बोध हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं कि आप फॉरवर्ड करते हैं। अभी आप जैसे आपके पास मोबाइल होता है ना, मोबाइल में कोई ज्ञान होता है, आप तत्काल ले जोड़े और वो पंडित ओम प्रकाश ने गुरु जी को फॉरवर्ड कर दिया। हमारे तमाम मित्र हमें फॉरवर्ड करते रहते हैं और वे नहीं पढ़ते उसको, और मैं भी उसी फॉरवर्ड को फॉरवर्ड कर देता हूँ, और फिर जिसको मैंने फॉरवर्ड किया वो भी फॉरवर्ड कर। तो ये फॉरवर्ड न होने दो। ये भाषा के जो शब्द है, इसको आपने पढ़ा है केवल इसलिए नहीं कि दूसरे को सुनाओ। आप इसको कभी मनन करिए अकेले बैठ कर कि ये आ की ध्वनि क्या है, ये शिव स्वरूप है, ये ये ई क्या है, ये तो शक्ति है। ऐसा कभी धीरे धीरे विचार करें तो कुछ दिनों में आपके सामने साफ आने लगेगा। सब मंत्र एक जगह जा रहे हैं, और एक जगह जाकर के एक कोई प्रकाश की स्वरूप बन रहा है। फिर आपको भेद बुद्धि जानने के लिए न किसी की जरूरत पड़ेगी, न नाक पकड़ने की जरूरत पड़ेगी, न आपको प्राणायाम की जरूरत पड़ेगी। आप सीधे जब मनन करेंगे मातृका चक्र का, तो शास्त्र कहता है, शिव शास्त्र स्वयं शिव कहते हैं कि आपको अंतर ज्ञान हो जाए। मातृकाएं आपसे बात करेंगी। बात करेंगे कैसे? आकर के नहीं, भीतर अंतर ज्ञान हो जाएगा और आपके सारा जीवन दिव्य हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बाबा हो जाए। आप जनक की तरह रहेंगे। राज कर सकते हैं आप, लेकिन राज करते हुए भी आप उस बड़े साम्राज्य में रह सकते। ये बात हो जाए। कैसे? मातृकाओं का विचार करने से। क्या विचार करने से? कि इनके द्वारा कही हुई बात जो है वो भ्रमात्मक है। ये मूल रूप में क्या है, उसको हमने अगर जान लिया तो हम अपने को जान लेंगे। बस फिर सब जान लिए, फिर सब समझ में आ जाएगा कि भाषा क्या कहना चाहता है। वो तो बिना कहे क्या कर रहे। ये है शैव ज्ञान गहरा। यह दूसरा बंधन का कारण और बंधन का निराकरण। बंधन का कारण है मातृकाएं, और बंधन का निराकरण है मातृकाओं का ज्ञान। तीसरा है कि मन, बुद्धि और अहंकार ये पैदा कहाँ से होते हैं? पंच तन्मात्राओं से। पंच तन्मात्राएं कहाँ से पैदा होती है? पंचभूतों से। पंचभूतों का सूक्ष्म रूप पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं का रस, ये तीन में बनता है, मन, बुद्धि, अहंकार। तो पंच तन्मात्राएं और मन, ये दो रूप में रहते हैं। एक सूक्ष्म रूप में
और दूसरे स्थूल रूप। स्थूल रूप में मन, बुद्धि और अहंकार और शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये पांचों जो रहते हैं वे सूक्ष्म। और स्थूल रूप में कैसे रहेंगे? सूक्ष्म और स्थूल में अंतर समझ लीजिए आप। शब्द का अर्थ स्थूल रूप में है जो शब्द सुनते हैं, और सूक्ष्म रूप में क्या है कि शब्द माने जो आपने सुना है उसमें भेद नहीं। जैसे आपने रूप में रंग देखा, रूप देखा तो आपने देखा काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, ये भेद नहीं, केवल है। रंग है तो है, रंग है इसका ज्ञान, लेकिन रंग क्या है ये भेद नहीं। ज्ञान अर्थात ज्ञान, ज्ञान के भेद नहीं। अभेद रूप वो तन्मात्रा अभेद रूप में आपको ज्ञान है। भेद रूप में ज्ञान स्थूल ज्ञान, तो दो तरह की हो गई। ये आपके मन, बुद्धि, अहंकार और ये तन्मात्राएं दो तरह की, एक अति सूक्ष्म, एक स्थूल। तो इसलिए इस प्रकार से दो पुरेष्ठक हो गए, एक स्थूल पुरेष्ठक और एक सूक्ष्म। तो स्थूल पुरेष्ठक और स्थूल पर और सूक्ष्म पुरेष्ठक, इसका भेद आपको मालूम हो गया। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये ज्ञान जो आप ले रहे हैं, यहाँ वही बात आ गई, ज्ञानम बंधा। कौन ले रहा है? पुरेष्ठक। उसी के जरिए से क्रिया कर रहे हैं, उसी में आपकी इच्छाएं हो रही। कुछ बात समझ में आई? स्पष्ट करें। देखिए, पुरेष्ठक एक तरह का पिंजरा है, दो पिंजरे हैं, डबल। एक स्थूल बाहरी शरीर रूप और एक भीतरी जो इसके बाद सूक्ष्म। इनमें बाहरी से अनुभव करते हैं और उसका सूक्ष्म रूप भीतर पहुंचता है। आपने अन्न खाया, बाहर खाया, जीभ से खाया, लेकिन इसके संस्कार स्वरूप बना खाना, और खाने के संस्कार और खाने की तुष्टि, ये अंदर बनी। आपने गंध बाहर से ली, आपकी नाक में कण टकराए और आपको मालूम हुई कि गुलाब की है, भीतर पहुंची वो, तो गुलाब की विशेषता धीरे धीरे वहां हवा हो गई, गंध हो गई। स्वप्न में वही चित्र होता है ना, कि आपको याद रहेगा कि गुलाब की है, लेकिन खुशबू गुलाब की नहीं आएगी। आपको स्पर्श का सुख तो होगा, लेकिन स्पर्श नहीं होगा। ध्यान करिए आप, आपको स्वप्न में इंद्रिय के स्पर्श का ज्ञान होगा, लेकिन स्पर्श नहीं होगा। यही है सूक्ष्म पुरेष्ठक और स्थूल पुरेष्ठक। तो स्थूल पुरेष्ठक में कौन कौन है? मुख्य रूप से है 5 तन्मात्राएं और उनके रस से बनी हुई 3 ज्ञान की सूक्ष्म इंद्रियां। कौन कौन? मन, बुद्धि, यही काम करते हैं मुख्य रूप से। कौन? 3। इनके अधीन हो गए ये 5, मन, बुद्धि, अहंकार। कोई कार्य करना हो या किसी कार्य का रस लेना हो या कोई चीज समझनी हो, इसमें तीनों काम करते मुख्य रूप। मन में विचार आता है, बुद्धि उसके निर्णय कर देती है कि ये आपने ठोक, बुद्धि ने ठोक विचार के कह दिया ये ठीक, अच्छा वो ठीक हो चाहे ना हो। मन ने कहा ठीक नहीं है, हमारा माने ऐसा है, तो बुद्धि चुप हो गई। फिर अहंकार उठा,
अहंकार ने उसको कर्तव्य में बदल दिया, मैं करूंगा। मैं करूंगा ये भावना हुई, ये अहंकार का काम। बुद्धि का काम है जो विचार आए उनका विश्लेषण करती है। और मन में आते हैं विचार, मन मनन करता है, लेकिन निर्णय नहीं करता। निर्णय तो बुद्धि का। निर्णय बुद्धि करती। तो ये तीन के कारण जो आपको ज्ञान आएगा वो कैसा होगा? संसार का। क्योंकि आए कहाँ से हैं ये? तो ये ज्ञान जो होगा प्रत्योद्भव होगा। ये ज्ञान प्रत्यय में विकल्प, इसमें विकल्प होंगे, शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि प्रकाश नहीं है इसके पास। एक किसके अधीन काम करेगा? तीन गुणों के अधीन काम करेगा। गुण कौन से होते हैं? सत्व, रज, तम। सत्व गुण के अधीन होगा तो हम कहेंगे ये कर रहे हैं कौन? पंडित ओम प्रकाश तिवारी। ये सत्य। तो ये कर रहे हैं कि भैया करे जा, और पुण्य को काम है इसलिए करो। हमारे घर लड़का बैठे रहे तो इसके अधीन करेंगे। और पंडित शास्त्री जी हमारे करेंगे रज के अधीन काम, इसमें फायदा होगा, चलो हो जाने दो, फायदा होगा। और मोह के अधीन करेंगे पंडित राहुल जी। मोह में ये है कि हमें करना है भैया, ये तो करना ही हमारे को से होता है तो यही करना। ये तम के अधीन है मोह। तो ये तीन के अधीन करते हैं। जो तीन के अधीन कार्य होते हैं, तीन के अधीन ध्यान लेते हैं, वे सबरे सब के सब क्या है? पुर्यष्टक के द्वारा ज्ञान। समझ में आई बात? तो ये पुर्यष्टक के द्वारा जो ज्ञान लिया हुआ है वो कैसा ज्ञान है कि वो बंधन में डालने वाला है। अज्ञान है। क्योंकि सात्विक वाला क्या करेगा? सुख होगा। राजस वाले से दुख होगा और इस वाले से मोह होगा। तीनों बंधन में डाल। तीनों गड़बड़ करेंगे, पुनर्जन्म होगा। फिर सात्विक वाला अच्छे जगह में जन्म होगा, राजस वाला मध्यम में होगा, तामसिक वाला चिड़िया हो जाए, गाज बन जाए। तो ये जन्म इसी के आधार पर होते हैं। अगर आपको देह छोड़ते समय ये शास्त्र कहता है कि आपको जिस प्रकार का विचार हुआ आप वही जन्म मिलेगी। निर्णय आपका होता है, तो उसी में वो कर्म भोगते। वहां से नहीं कर सके, बिजनेस शुगर बना दिया। आपके मन में होता कल्पना आई शुगर की, वो तत्काल, वो देर थोड़ी है, सेकंड का काम है। आप उसी में चुना गया आपके गुणों का। वो चयन का अधिकार वहां है। तो ये पुण्यष्टक का काम जन्म मरण में बार बार भेजना है। तो इससे जो ज्ञान होता है वो ज्ञान ज्ञानम बंधा। तो यहाँ कहा है कि भाई अणु अपने बात को छोड़ो और शुद्ध की तरफ को जाओ तो तुम्हारा ये दोष दूर हो जाएगा। इसके लिए प्रयत्न करते हैं तब आपको अमृत मिलेगा।